नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमित शाह का विपक्ष को जवाब, दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, कहा परिसीमन को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत में भेदभाव के आरोपों को खारिज किया और कहा कि इससे सीटें घटेंगी नहीं बल्कि 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। परिसीमन में दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह पूरी तरह गलत है। सच्चाई यह है कि परिसीमन से सीटों की संख्या बढ़ेगी। 5 दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। सत्ता का प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87% हो जाए। शाह ने यह आरोप भी खारिज किया कि सरकार परिसीमन प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी करेगी। उन्होंने कहा, परिसीमन विधेयक बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपकी सरकार की ओर से लाया गया पिछला कानून था। इसमें कोई बदलाव नहीं है, यहाँ तक कि अल्पविराम या पूर्ण विराम भी नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र का उल्लंघन बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत पर राज करना और विधायिका से ओबीसी प्रतिनिधित्व को खत्म करना है। परिसीमन से पाबंदी हटाने से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इससे छोटे राज्यों और दक्षिण भारत की आवाज़ दब जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 38.1 से बढ़कर 43.1% हो जाएगा, जबकि दक्षिणी राज्यों का हिस्सा 24 से घटकर 20% रह जाएगा। वहीं तृणमूल की काकोली घोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बीच विधेयकों को लाना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा की 543 सीटों में से 2/3 यानी 360 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 293 सदस्य तो हैं, लेकिन 67 अतिरिक्त वोट का इंतजाम करना उसके लिए खासा मुश्किल है। फिलहाल सभी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ एकजुट दिख रहे हैं। अगर कुछ विपक्षी दल वोटिंग के दौरान अनुपस्थित हो जाएं और 2/3 वोटों का आंकड़ा 360 वोट से घट जाए, तब बिल पास हो सकता है। सपा, तृणमूल कांग्रेस या डीएमके में से 2 दल मतदान से दूर रहें तो विधेयक मंजूर हो सकते हैं। कांग्रेस के पास 98 सांसद हैं। एनडीए की बात करें तो भाजपा के 240, तेलुगु देशम पार्टी के 16 और जदयू के 12 सांसद हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।